खूबसूरत वादियों के बीच ऊंची घाटियों में बसा मनाली अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। गर्मी के दिनों में यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं होती। छुट्टी लेकर अगर आप इस जगह पर आते हैं तो नेचर के करीब रहते हुए तरोताज़ा महसूस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको मनाली की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि दिल्ली से मनाली आप कैसे पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग द्वारा आप चंडीगढ़ या कुल्लू, भुंतर जा सकते हैं, लेकिन भुंतर तक की फ़्लाइट्स दिल्ली से बहुत कम हैं। तो इसका अगला विकल्प जो सबसे अच्छा मनाली पहुंचने के लिए है वो है बाय रोड। बाय रोड आप दिल्ली से मनाली अपनी कार या फिर वॉल्वो बस से भी जा सकते हैं, जो कि 10 से 12 घंटे में आपको दिल्ली से मनाली पहुंचा देंगी। रेल मार्ग द्वारा आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकते हैं, उसके आगे आप बस या फिर टैक्सी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प दिल्ली से मनाली जाने का बाय रोड ही है। मनाली में सबसे टॉप पे जो सबसे पहली जगह आप घूमने चाहेंगे वह है हिडिंबा मंदिर। लकड़ी और पत्थरों से बना यह मंदिर महाभारत के पांडवों में से एक भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। 1553 में इस मंदिर का निर्माण किया गया और यह मंदिर डुंगरी पार्क के बीच स्थित है। इसकी संरचना 4 स्तरीय शिवालय आकार की छत और नक्काशीदार प्रवेश द्वार जो हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों से अलंकृत है। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की पूजा एक पवित्र वृक्ष के रूप में की जाती है। यहाँ से मनाली की माल रोड भी बहुत पास पड़ती है और अगर आप चाहें तो इन दोनों जगहों को एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। मनाली में घूमने लायक दूसरा सबसे फेवरेट स्पॉट है रोहतांग पास। बर्फ़ से ढका यह पास लेह राजमार्ग पर स्थित है और यह पास प्रत्येक वर्ष केवल जून से अक्टूबर माह में ही खुला रहता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। यहाँ से ग्लेशियर, हिमालय की चोटियाँ और नदी के खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। यह रास्ता लाहौल, स्पीति, पांगी और लेह जाने का प्रवेश द्वार है। बढ़ती लोकप्रियता के कारण टूरिस्ट सीज़न में रोहतांग पास का मार्ग अक्सर पर्वतारोही पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटकों के लिए स्कीइंग और पास पर स्लेजिंग और खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं। अगर आप मनाली आते हैं तो आप रोहतांग पास भी ज़रूर आएँ। यहाँ आप पूरा एक दिन लेकर आएँ और आपका यहाँ पे एक दिन बहुत ही अच्छा और एंजॉयमेंट भरा बीतेगा। नग्गर कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी हुआ करता था। नग्गर यह शहर ब्यास नदी के बाईं ओर स्थित है, जो मनाली से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी स्थापना राजा विश्वदयाल द्वारा की गई थी और 1460 ईस्वी में नई राजधानी सुल्तानपुर में स्थानांतरित होने तक यह स्थान राजनीति का केंद्र बना रहता था। यहाँ का मुख्य आकर्षण एक किला है। अब इस किले को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इस इमारत में कभी कुल्लू के शासकों का निवास हुआ करता था। यह इमारत पश्चिमी हिमालय वास्तुशैली का बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि जब वी मेट, जो कि आप सबने ही देखी होगी। अगर आप मनाली आते हैं तो आप एक दिन यहाँ पे भी आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगला टूरिस्ट स्पॉट जो इस लिस्ट पे है वो है सोलांग वैली। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित यह खूबसूरत वैली एडवेंचर, खेल और स्कीइंग के लिए बेहद ही मशहूर है। सोलांग वैली ब्यास नदी और सोलांग विलेज के बीच में स्थित है। यहाँ से बर्फ़ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। गर्मियों में यहाँ पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, माउंटेन बाइकिंग और घुड़सवारी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में विशेषकर जनवरी और मार्च के बीच में यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्लेजिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद आप रुक कर सकते हैं मणिकरण और कसौल का। पार्वती नदी के दाईं ओर स्थित मणिकरण अपने गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। यह हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लोग इस गर्म झरने में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, जो चिकित्सकीय गुण के लिए माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक विशाल सर्प ने भगवान शिव की पत्नी पार्वती की बाली चुरा ली और यहाँ मैदान के बाहर फेंक गया। शहर में गुरु नानक जी का एक विशाल गुरुद्वारा स्थित है, जिसका निर्माण 1940 में संत बाबा नारायण हर जी ने किया था। पुरुषों और महिलाओं के स्नान के लिए इसके नज़दीक एक नदी भी है।
इसके समीप में रघुनाथ मंदिर और नैनी देवी मंदिर भी स्थित है। आपकी अगली डेस्टिनेशन है वशिष्ठ। यह गांव ब्यास नदी के किनारे स्थित है, जो मनाली से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यह अपने सल्फर के स्रोत के लिए मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण ने इसी भूमि पर तीर चलाकर इससे स्रोत बनाया था। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के स्नान के लिए सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आसपास 2 मंदिर हैं जो राम और ऋषि वशिष्ठ को समर्पित हैं। अगर आप मनाली आते हैं तो एक ऐसी जगह जहाँ पे कि आप ज़रूर जाएं, वो है अटल टनल। अटल टनल विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, जो मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है, जो लेह को मनाली से जोड़ती है। यह सुरंग घोड़े के नाल की आकार की है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग पास के नीचे बनाया गई एक टनल है। 9 किलोमीटर लंबाई में यह दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है। यहाँ से अगर आप जाएं तो आप लाहौल और स्पीति और कोकसर साइड भी जा सकते हैं, जहाँ आपको पूरे साल बर्फ़ और स्नोफॉल का अनुभव होगा।